हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? कैसी चल रही है ज़िंदगी? पढ़ाई सही चल रही है ना? जो वीडियोस ला रहा हूँ वो सब समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में स्वागत है आपका। आप कर सकते हो कमेंट। जो भी चीज़ें यहाँ पे पढ़ाई जा रही है बिल्कुल बेसिक से पढ़ाई जा रही है। अगर आप स्टार्टिंग से देखोगे वीडियोस तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। समझ उसी को नहीं आएगा जो बीच से वीडियो को देखेगा। तो आज की वीडियो में ऐसा क्या खास होने वाला है? आज का जो भी एपिसोड नंबर होगा आप देख लेना। आज के इस एपिसोड में हम बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही लाजवाब तरीके से पढ़ाएंगे आपको रे डायग्राम्स। थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा। रे डायग्राम्स को आज हम खचाखच खत्म करने वाले हैं। कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर, इस वीडियो से बाहर नहीं आने वाला है। अगर इस वीडियो को देख लेते हो तो रे डायग्राम्स formed by the spherical mirrors, whether it could be concave mirror or it could be convex mirror, you do not have to face any kind of problem at all। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम को फेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो एंड तक। देखो बहुत सारी खास बात होने वाली है इस वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक पैनेसिया देने वाला हूँ। किसी को बताना नहीं, ठीक है ना? किसी को बताना नहीं है। हाँ हाँ, बिल्कुल नहीं बताना किसी को। लास्ट में बिल्कुल एक पैनेसिया देने वाला हूँ। पैनेसिया का मतलब क्या होता है? रामबाण। रामबाण का मतलब हर मर्ज की दवा। एक चार्ट देने वाला हूँ, जिस चार्ट को आपको चाटना है, जिस चार्ट को आपको चाटना है और उल्टा लटक जाना। देखो भाई, अगर किसी चीज को चाटोगे और अगर उल्टा नहीं लटके सीधा लटके तो वो तो कहीं और चले जाएगा। समझ रहे हो ना? चाटोगे टुर 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 निकल जाएगा। लेकिन अगर चाट के उल्टा होगा तो दिमाग लगाओ क्या होगा? दिमाग में चले जाएगा आपके। हैं ऐसे कह रहे हो? इसलिए बोल रहा हूँ मैं, चाट के उल्टा हो जाए ना, क्योंकि दिमाग में आपके जाएगा, बिल्कुल फिट हो जाएगा दिमाग में। ऐसे बहुत सारे बच्चे मेरे पास आते, बोलते सर सर भैया भैया हमें ये याद नहीं हो रहा है। मैं बोलता हूँ लो पन्ने पे लिख दो, इसको खा लो और उल्टा हो जाओ, दिमाग में फिट हो जाएगा। याद करने की कोई जरूरत नहीं है। पर आप समझदार हो ना, ऐसा मत करना। लेकिन हाँ, चार्ट लास्ट में देने वाला हूँ आपको, वो बिल्कुल अच्छे तरीके से कर लेना। रे डायग्राम्स को बिल्कुल सिंपल तरीके से बताऊंगा। बहुत आसान टॉपिक है और बहुत ही मजेदार भी है। मजा आता है ये सब करने में। लेकिन जिसको आइडिया उसी को मजा आता है, जिसको नहीं आता उसको मजा थोड़ी ना आता है किसी चीज को करने में। तो मजा तभी आएगा जब स्टार्टिंग से पूरा वीडियो देखो। देखो ये वीडियो बड़ा जरूर हो सकता है, कितना बड़ा होगा मुझे खुद ने भी नहीं पता है, लेकिन अगर देख लिया तो बिल्कुल मजा आ जाएगा आपको। अच्छा, तो सीट बेल्ट बांध के रहो। बांध लिया? जब भी मेरी वीडियो देखोगे सीट बेल्ट जरूर बांध लेना, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। बता दे रहा हूँ, आप पे जुर्माना लगेगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, चालान कट जाएगा। बोल रहा हूँ सीट बेल्ट बांध लो और चेहरे पे एक छोटी सी मुस्कान रहे, नहीं तो उसका भी मैं चालान काट लूंगा। बिना मुस्कान के पढ़ना बेईमानी हो जाएगी, समझे? बहुत बढ़िया, तो स्टार्ट करते हैं। बहुत बकवास कर ली ना मैंने? हाँ, ये तो गाली मत दो यार, इतना भी गाली मत दिया करो। चलो रे डायग्राम्स स्टार्ट करते हैं। रे डायग्राम्स, रे डायग्राम्स देखो, कॉन्केव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर दोनों तरीके से रे डायग्राम्स कैसे बनेंगे ये बताऊंगा मैं। स्फेरिकल मिरर्स के ये दोनों पार्ट होते हैं। अच्छा जी, तो रे डायग्राम्स सबसे पहले कॉन्केव की बात करेंगे, फिर कन्वेक्स की। कॉन्केव के केस में 6 केस है। कितने केस है? 6 केस है। कॉन्वेक्स के केस में सिर्फ 2 केस है। इन 8 केस को, पूरे टोटल 8 हो गए, इन 8 केस को हमें बड़े ही मोहब्बत से, बहुत ही लाजवाब तरीके से करना है। तो रे डायग्राम्स फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर। रे डायग्राम्स फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर। पहले कॉनकेव मिरर की बातें कर लेते हैं। समझ आई बात? हेडिंग डाल दो इसको, रे डायग्राम्स फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर। देखो सबसे पहले कॉनकेव मिरर बना लेते हैं, है ना? कॉनकेव मिरर बना लो। देखो मैं जिस तरीके से बताऊंगा उसी तरीके से करना, कोई दिक्कत वाली बात होगी नहीं। ये हमारे पास क्या है? कॉनकेव मिरर है। ये क्या है हमारे पास? एक कॉनकेव मिरर। बताया नहीं ये सब? पिछली वीडियो नहीं देखोगे तो देखो तकलीफ पक्का होगी, कुछ नहीं आने का समझ। तो बेसिक चीजें मैंने पहले बता रखी है। ये चीज क्या होती है? प्रिंसिपल एक्सिस होती है, बता रखी है प्रिंसिपल एक्सिस। इसका फिर ये क्या होता है? यहाँ पे एक सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे क्या होता है? ये बीच में पोल, और इसके बीच में क्या होता है? इसका मिड पॉइंट फोकस। तो तीनों पॉइंट मार्क कर लिया। एक्सिस जिसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं वो भी हमने मार्क कर लिया। अच्छा, अब देखो करते क्या है हम। रे डायग्राम्स का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट को हम अलग अलग जगह पे प्लेस करेंगे। ऑब्जेक्ट को अलग अलग जगह पे प्लेस करेंगे और देखेंगे इमेज अलग अलग जगह बनेगी यहाँ पे। और इसी को हम नोट करेंगे कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा तो इमेज कहाँ बनी, यहाँ रखा तो कहाँ बनी, यहाँ रखा तो कहाँ बनी। ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करेंगे, उसके अकॉर्डिंग इमेज में जो हरकत आएगी, ऑब्जेक्ट में हरकत करेंगे, जो इमेज में हरकत आएगी उसी को हमें बस लिख देना है। इसी को कहते हैं हम सिंपल रे डायग्राम्स।
याद रखना मेरी एक बात को, मैंने बता रखा है ये वाला सरफेस लेफ्ट वाले जो मिरर का ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है और ये वाला पॉलिश्ड सरफेस होता है। हमेशा ऑब्जेक्ट को रिफ्लेक्टिंग सरफेस की साइड में रखोगे। रिफ्लेक्टिंग सरफेस लेफ्ट में है तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को कहाँ रखोगे, लेफ्ट में। हमेशा याद रखना क्लास 10th के सिलेबस में हमेशा लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट को रखा जाता है, क्योंकि साइन कन्वेंशन भी आगे पढ़ाऊंगा तो ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड एट द लेफ्ट साइड ये बताया जाता है। तो हमेशा लेफ्ट साइड में ही क्या रखोगे आप, रिफ्लेक्टिंग सरफेस रखोगे। इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में ही आता है, नहीं, लेकिन आपके अकॉर्डिंग अभी सिर्फ लेफ्ट में रखना कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस को ही लेफ्ट में बनाते हैं, इसलिए ऑब्जेक्ट भी लेफ्ट में आ गया। अगर इस मिरर को मैं पलट दूं तो राइट में हो जाएगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ऐसे करके देखो, ऐसे करके पलट दूं तो राइट में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो राइट में हो जाएगा। तो राइट में ऑब्जेक्ट को रखना पड़ेगा, लेकिन उसकी जरूरत हमें क्लास 10th में नहीं आएगी, याद रख। ओके, तो हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को यहाँ रखेंगे जो प्रिंसिपल एक्सिस पे ही ना हो। प्रिंसिपल एक्सिस पे ना होने का मतलब है बहुत दूर ऑब्जेक्ट को रखेंगे। कहाँ रखेंगे हम, बहुत दूर ऑब्जेक्ट को, और ऐसी चीजों को बोल देते हैं इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर, इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर। तो यहाँ पे रख दिया ऑब्जेक्ट को, पहला केस। फिर इमेज कहाँ बनेगी देखेंगे हम। सेकंड केस इसके ऊपर रख देंगे, जस्ट सी के बगल में, यहाँ पे रख देंगे सेकंड केस। थर्ड सी के ऊपर रख देंगे, करेक्ट सी के ऊपर, सी के बगल में रखा था, फिर अब सी के ऊपर रख दिया थर्ड केस। फोर्थ केस क्या हो जाएगा, सी और एफ के बीच में। फिफ्थ केस क्या हो जाएगा, एफ के ऊपर। और सिक्स्थ केस लास्ट में एफ और पी के बीच में। टोटल 6 केस बन जाते हैं कॉनकेव मिरर के, समझ में आई बात। पहला यहाँ रखेंगे, दूसरा यहाँ, तीसरा इसके ऊपर, चौथा इनके बीच में, पांचवा इसके ऊपर, छठा इनके बीच में। टोटल 6 केस बन जाएंगे, इसके अलावा तो कुछ बनेगा ही नहीं। तो टोटल 6 केस बनेंगे, यहाँ यहाँ ऑब्जेक्ट रखेंगे, फिर देखेंगे इमेज कहाँ कहाँ बनती है। समझ आई बात, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहला देखो डाल लो, सबसे पहला 6 केस है। पहला व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, क्या लिखोगे, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। सो व्हेन, बहन, ओ बहन, द ऑब्जेक्ट, बहन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, देखो इसको थोड़ा अलग कर लो, इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, एट इंफिनिटी। जब हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया इंफिनिटी पे तो कहाँ क्या इमेज होगी, देखो इमेज के बारे में 3 चीजें लिखनी है आपको। क्या लिखनी है, यहां लिख देता हूं, इमेज के बारे में 3 चीज लिखनी है। पहला क्या है, पहला है हमारे पास साइज ऑफ इमेज, क्या है, साइज ऑफ इमेज। दूसरा है पोजीशन ऑफ इमेज, क्या है, पोजीशन ऑफ इमेज। और तीसरा है नेचर ऑफ इमेज। साइज, पोजीशन एंड नेचर की बातें हमको करनी है। अच्छा, फर्स्ट केस हमारा क्या है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। इंफिनिटी का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस से भी आउटसाइड ये लाई करेगा। तो प्रिंसिपल एक्सिस के आउटसाइड ऐसे करके हमने ऑब्जेक्ट को बना लिया। और ऑब्जेक्ट को आप कुछ भी बना सकते हो, अपनी शक्ल भी बना सकते हो, खुद को बना सकते हो, लेकिन उसमें काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो सिंपल एक एरो बना लेना, बुक्स में भी यही दिया रहता है। तो एरो बना लो, बनाने को कुछ भी बना सकते हो। तो मैं क्या कहूंगा, एरो ही बनाना सही रहेगा। इसको नाम दे दो, ऊपर वाले को बोल दिया ए, नीचे वाले को बोल दिया बी। हमेशा याद रखना जो भी हम रे डायग्राम सब बताएंगे, वो 4 रूल बताए थे ना मैंने, जो 4 पुड़िया दी थी वो बताया था कि नहीं, तो चारों रूल्स याद होने चाहिए, तभी ये रे डायग्राम बना पाओगे। लेकिन पहले रूल में यानी इंफिनिटी वाले केस में हमेशा याद रखना, इंफिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट होता है तो उसमें से हमेशा पैरेलल रेज निकलती हैं। हमेशा कैसे रेज आती हैं, पैरेलल रेज। और पुड़िया नंबर 1 क्या बताया था मैंने, जब भी पैरेलल रेज आती हैं तो जाती कहाँ से हैं, फोकस से जाती है। समझ में आई बात। तो अच्छा, ये अभी मैंने क्या बताया, इंफिनिटी पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो वो हमेशा वहां से पैरेलल रेज आएगी। तो ऊपर से भी अगर मैंने बोल दिया ये आ गई पैरेलल रे, पैरेलल है किसके, पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के। नीचे भी पैरेलल रे डाल दिया, बिल्कुल जी डाल दिया। तो पैरेलल रे आई है, ये वाली भी रे कहां से चली जाएगी, फोकस से चली जाएगी। और ये वाली भी रे कहां से चली जाएगी, फोकस से चली जाएगी। और मैंने एक चीज और बताई थी आपको, क्या बताई थी, कि इमेज कहाँ बनती है, इमेज वहां बनती है जहां पे 2 रिफ्लेक्टेड रे कट करे, जहां पे 2 रिफ्लेक्टेड रे कट करे। तो पहली रिफ्लेक्टेड रे ये है, दूसरी रिफ्लेक्टेड रे ये है, इन दोनों ने कट कहाँ पे किया है, फोकस पे। बोलोगे और भी तो रे हो सकती है, बिल्कुल होगी, बहुत सारी रे आएगी, एक इधर से भी रे आएगी, इधर से भी, इधर से भी, सब कुछ जाना तो फोकस से ही है, तो कट तो वहीं करेगी। तो कहाँ पर क्या बताया था मैंने, कम से कम 2 रे जहां पे रिफ्लेक्टेड रे कट करे वहीं पे इमेज बनती है। 2 से ज्यादा भी यहीं पे कट करेगी, लेकिन हमको मिनिमम 2 की रिक्वायरमेंट होती है, तो सिर्फ 2 ही हम बनाते हैं। समझ में आई बात, अगर समझ में आए तो बोलो जय श्री राम। आगे की नहीं। अच्छा, रिफ्लेक्टेड रे कट कर दिया यहाँ पे, तो फोकस पे क्या बन जाएगी, इमेज।
इसी को बोलते हैं पोजीशन ऑफ इमेज। इमेज कहाँ बनी है, जहाँ दो रिफ्लेक्टेड रे कट करे, कहाँ की है, एट एफ। तो यहाँ पे पोजीशन में लिख देंगे एट एफ। क्या लिख देंगे, एट एफ। समझ में आई बात, तो पोजीशन लिख दिया। अच्छा साइज, साइज क्या होगा, देखो एफ पे बनी है, बिल्कुल पॉइंट जितनी है ये, कहाँ कितनी है, देखो यहाँ पे रे इतना बड़ा ऑब्जेक्ट था, इमेज इतनी सी है, तो इसको हम बोलते हैं पॉइंट साइज। बिल्कुल पॉइंट जितनी छोटी इमेज बनी है कि नहीं बनी है, बिल्कुल पॉइंट जितनी। तो इसको बोलते हैं, इसकी साइज हो जाएगी पॉइंट साइज। क्या हो जाएगी, पॉइंट साइज। इसी को हम बोल देते हैं, इसी को और भी तरीके से बोलते हैं हाईली डिमिनिश्ड, यानी बहुत छोटी, हाईली डिमिनिश्ड। इट इज आल्सो नोन एज हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड। नेचर क्या हो जाएगा, देखो साइज का मतलब समझ आता होगा, पोजीशन मतलब इमेज कहाँ बनेगी, नेचर का मतलब होता है रियल बताना है या वर्चुअल। और याद रखना मैंने क्या बताया था, रियल अगर होगी तो इन्वर्टेड पक्का होगी, वर्चुअल होगी तो इरेक्ट पक्का होगी। इतनी बात समझ आती है। तो हमें बस ये पता करना रियल होगी या वर्चुअल होगी। मैंने क्या बताया था, अगर रेस एक्चुअली में कट करे तो रियल इमेज बनेगी, अगर एक्चुअली में ना कट करे, उसको जबरदस्ती कट कराया जाए तो वर्चुअल इमेज बनती है। तो यहाँ पे एक्चुअली में कट कर रही है ना, हमने थोड़ी ना कुछ जबरदस्ती किया है। तो यहाँ पे कौन सी इमेज बनेगी, कैसी बनेगी, रियल इमेज। और रियल के साथ क्या आता है, इन्वर्टेड, यानी वो उल्टी बनेगी। कैसी इमेज बनेगी, उल्टी इमेज बनेगी। तो पहला केस क्लियर है कि नहीं है, पहला केस आपको क्लियर है या नहीं, बिल्कुल है ना। बहुत बढ़िया। अब सेकंड केस की बातें करते हैं। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज, अरे ये मिटा दे, कोई नहीं अब मिटाएंगे। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज, इसको हटा दे, नेचर तो वैसे यही रहने वाला है, नेचर नहीं मिटाने की जरूरत नहीं, अभी बताऊंगा मैं कैसे। चलो अब यहाँ से ऑब्जेक्ट को हटा के हम कहाँ रखेंगे, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से समझना, ट्रिक है ये याद करने की। ऑब्जेक्ट को हम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे, इमेज राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे, देखना ध्यान से। ऑब्जेक्ट को हम यहाँ रखे थे, अब इधर रखेंगे, फिर इधर 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 ऐसे करते जाएंगे। इमेज देखो यहाँ बनी है, फिर इधर 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 ऐसे चलती जाएगी। समझ गए ना, ऐसे होगा, बिल्कुल ध्यान से समझ के रहना। अच्छा जी, सो 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 ये क्या था हमारे पास, फोकस। बहुत बढ़िया। अब सेकंड केस में हमें ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, यहाँ पे, इसके जस्ट बगल में, सी के जस्ट बगल में ऑब्जेक्ट को हमें प्लेस करना है। तो इसको क्या बोलेंगे, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी, इसको बोलते हैं बगल में, जस्ट सी के बगल में। इस साइड नहीं रखना, इसको बिटवीन सी एंड एफ बोल देते हैं अगर इसके बगल में रखें इधर तो, लेकिन इधर के लिए हम यूज करते हैं सिर्फ बियॉन्ड सी। याद रखना, बिल्कुल सही बताइए, कोई गलत नहीं है। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, व्हेन द ऑब्जेक्ट is placed beyond C, when the object is placed beyond C, तब इमेज कहाँ बनेगी। चलो देखते हैं, इसको A मान लिया, इसको B। अब बोलोगे उस समय तो एरो इतना बड़ा बनाया था, इस समय छोटा क्यों बनाया। मैंने क्या बताया, इंफिनिटी पे बहुत दूर इमेज बन ऑब्जेक्ट होती है, तो हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस पे रख ही नहीं सकते ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी वाले केस में, क्योंकि बहुत दूर हो गए ना वो। लेकिन बाकी जितने भी केस होंगे वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही रखोगे ऑब्जेक्ट को हमेशा, याद रखना मेरी बात को। तो इसको ए मान लिया और इसको बी मान लिया। अब क्या करेंगे हम, देखो चार नियम बताए थे, याद करो, चार पुड़िया दी थी, चारों नियम में से कोई भी दो नियम यूज करने हैं, कोई भी दो नियम यूज करने हैं कि ऐसे रे आई तो ऐसे गई, ऐसे आई तो ऐसे गई, और उसकी वजह से रिफ्लेक्टेड रे जहां कट करेंगे वहीं पे इमेज बन जाएगा। पहला क्या बताया था, पैरेलल आई तो फोकस से गई, दूसरा फोकस से आई तो पैरेलल गई, तीसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई तो उसी रास्ते गई, और चौथा पोल से आई तो पोल से उसी एंगल से चली जाती है। अच्छा तो क्या यूज कर सकते हैं, हमेशा याद कर लो, पहले यूज कर लो पैरेलल रे डालो, फोकस से जाएगी, क्या डालो, यहाँ से पैरेलल रे डालोगे तो कैसे जाएगी, फोकस से जाएगी। एरो जरूर बनाना, एरो नहीं बनाओगे तो मार्क्स कटेंगे, याद रखना। तो कैसे आई कैसे आई कैसे आई, पैरेलल आई तो फोकस से गई। अब सेकंड केस क्या बना सकते हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर का बना दो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से बाउंस बैक सिंपल हो जाएगी। और भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि ये कोई भी दो चुनने हैं आपको। ये भी कर सकते हो कि फोकस से आई है तो पैरेलल जाएगी, ये भी कर सकते हो कि पोल से आएगी तो ऐसी गई, कोई भी दो यूज कर लो, मैं बता रहा हूँ आंसर सेम ही आने का है। तो मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से कर रहा हूँ, बहुत आसान पड़ेगा। देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर से डालोगे रे तो जिस रास्ते आई है उसी रास्ते वापस चली जाएगी। अब मैंने क्या बताया था, याद करो, ऑब्जेक्ट को मैंने उठा के जस्ट हल्का से राइट में पटका, तो इमेज पहले कहाँ बनी थी, फोकस पे, अब जस्ट हल्का सा लेफ्ट में कूद गई, देखो यहाँ पे इमेज बनी है इनके बीच में, उल्टी बना रहा हूँ। चोट उल्टा क्यों बनाया, क्योंकि जस्ट नीचे बनी है इमेज, नीचे बनी है, इसका मतलब इन्वर्टेड हो गई है, उल्टी हो चुकी है ये, समझ लो ना।
ऑब्जेक्ट को हल्का सा राइट में मूव किया तो इमेज हल्की सी लेफ्ट में मूव कर दी, समझ गए? एक कदम ऑब्जेक्ट आगे तो एक कदम इमेज पीछे। बहुत बढ़िया। चोट की तरफ ए और इधर बी, लेकिन इमेज दिखाने के लिए हम ए डैश बी डैश मान लेते हैं इसको, ताकि ये इमेज है और ये ऑब्जेक्ट है, समझ आ जाए। अच्छा, तो यहाँ पे पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगी? पोजीशन हम देख सकते हैं ना, यहाँ इमेज बनी है जहाँ पे दो रिफ्लेक्टेड रे कट करेगी, अरे यहाँ कर रही है कि नहीं, तो इसको क्या बोलेंगे? बिटवीन सी एंड एफ। पोजीशन में आ जाएगा बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ, एफ एफ। साइज क्या होगा? ध्यान से देखो, इससे तो छोटी है ना इमेज, लेकिन इतनी भी छोटी नहीं है कि पॉइंट साइज, पॉइंट साइज है क्या? नहीं है। पॉइंट साइज को बोलते हैं हाईली डिमिनिश्ड, यानी बहुत छोटी। इसको सिंपल से हम डिमिनिश्ड बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? सिंपल डिमिनिश्ड। है तो छोटी ना, लेकिन पर हाई भी नहीं है, तो इसको सिंपली डिमिनिश्ड बोलेंगे। हम नेचर की बात क्या कहोगे? अरे बता दो, असली में कट रही है, हमने जबरदस्ती का कटवाया, इसे नहीं कटवाया, सही में ये रे कट कर रही है आपस में, इसलिए रियल हुई। और इस बार तो हमें दिख भी रहा है कि रियल के साथ इन्वर्टेड क्यों आता है, ये उल्टी नहीं है क्या? इन्वर्टेड मतलब उल्टी होती है, उल्टी तो बनी है, ऑब्जेक्ट ऐसी थी, इमेज पलट गई। चलो, सेकंड केस भी क्लियर हुआ, बहुत बढ़िया। अब ऑब्जेक्ट को और किधर खिसकाएंगे? और राइट में, यानी एक कदम और आगे, यानी सी के टांट पे रख देंगे, सिंपल सी के टकले पे बिल्कुल सेम रख दें, रख दें जी। अरे बताओ, तो अब क्या करेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ और फोकस। अब बिल्कुल सी के टकले पे रख देंगे ऑब्जेक्ट को, सी के बिल्कुल ही टकले पे रख देंगे। इसको ए मान लेंगे और इसको बी मान लेंगे, है ना? चोच वाले को ए मान लेंगे, मर्जी है कुछ भी मान लो। और फिर से कोई भी दो रूल का इस्तेमाल करके रिफ्लेक्टेड रे कट कराना है, जहां कट करेगा वहीं मोहब्बत से इमेज बनेगी। पहला क्या कर दो? पैरेलल रे डाल दो। अरे यार सीधी डालो, पैरेलल रे डालो। कैसे जाएगी? फोकस से जाएगी, परी का फोकस, पैरेलल जाएगी फोकस से, परी का फोकस। तो पैरेलल रे डाला तो फोकस से गया। दूसरा क्या कर सकते हो? फोकस से डालो तो पैरेलल जाएगी। तीसरा क्या कर सकते हो? सेंटर ऑफ कर्वेचर तो यहीं पे रखा हुआ है, डालना तुम्हारे लिए मुश्किल होगा, इसलिए मत करो। पोल से डालोगे तो पोल से उसी एंगल में चली जाएगी, है ना? तो कुछ भी कर लो, फोकस से डाल देते हैं। चलो, फोकस से हमने डाल लिया, फोकस से डाल लिया, तो कैसे जाएगी? बिल्कुल पैरेलल जाएगी। कैसे जाएगी? बिल्कुल पैरेलल जाएगी। तो कट कहाँ किया है? ये फोकस से डाला तो पैरेलल गई है। अच्छा जी, कट कहाँ किया? एक रिफ्लेक्टेड रे ये है, एक ये है, बिल्कुल मोहब्बत से कट कर दिया हमने, कोई जबरदस्ती नहीं की है। यहाँ पे इसने इंटरसेक्ट कर दिया, बिल्कुल जस्ट देखो सी के नीचे ही कट किया। मतलब ऑब्जेक्ट अगर सी पे रखोगे तो इमेज भी सी पे ही बनती है। ऑब्जेक्ट अगर सी पे प्लेस किया, यानी क्या लिखोगे इसको? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी, तो इमेज भी कहाँ बनेगी? सी पे ही बनेगी। लेकिन उल्टी है कि नहीं? तो उल्टी के लिए इन्वर्टेड लिख दिया। और रियल क्यों है? क्योंकि जो रिफ्लेक्टेड रे है ये सही में कट कर रही है, मोहब्बत से कट कर रही है, ना कि जबरदस्ती हम इसको कट करा रहे हैं। तो रियल एंड इन्वर्टेड समझ आ गया। पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगी? एट सी, यानी सी पे ऑब्जेक्ट रखा तो सी पे ही इमेज बनती है। साइज क्या होगी? साइज बिल्कुल सेम होती है, सेम साइज एज ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या लिखोगे? सेम साइज, सेम साइज एज ऑफ ऑब्जेक्ट, सेम साइज एज ऑफ ऑब्जेक्ट। समझ आ गया? थर्ड केस कौन सा केस था ये भाई? थर्ड था ना, यहाँ थर्ड डाल लेना ध्यान से। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब फिर से रब करें इसको, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। अब देखो, यहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया, यहाँ। अब ऑब्जेक्ट को इधर रखेंगे, इमेज थोड़ी और खिसक जाएगी। अरे यार बड़ा आसान है, याद करना है इसको, बहुत आसान है सही में। इसको फिर से रब कर देते हैं यहाँ से, कर दे, बहुत बढ़िया। अब फिर से बना लो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस। अब ऑब्जेक्ट को हम इसके बीच में रख देंगे, बिटवीन सी एंड एफ। तो क्या लिख देंगे? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ। अब ऑब्जेक्ट को बिटवीन सी एंड एफ रख दिया, सी एंड एफ, बहुत बढ़िया। अब इमेज कैसे बनेगी? फिर से दो रूल, कोई से भी इस्तेमाल कर लो, चार में से कोई से भी चार में से दो रूल इस्तेमाल कर लो। तो पहला, मैं मेरा मन कर रहा है कि मैं पैरेलल डालूं। पहले दिन ज्यादातर यार तुम पैरेलल ही डाल दिया करो, फोकस से जाएगी, सिंपल है। पैरेलल डालो, फोकस से जाएगी, कुछ सोचने की जरूरत नहीं। तो पैरेलल जाएगी, पैरेलल आई है तो फोकस से जाएगी, समझ गए? पैरेलल आई है तो फोकस से जाएगी। दूसरी, फोकस से आई है तो पैरेलल जाएगी, ऐसे कर लो। कैसे जाएगी? फोकस से आएगी तो पैरेलल को जाएगी। कैसे जाएगी? पैरेलल को जाएगी, फोकस से आई है। चोच बनाना जरूरी है यार, एरो बनाना जरूरी है।
तो दो रिफ्लेक्टेड रे कहाँ कट कर रही है, यहाँ पे कट कर रही है, तो यहाँ पे बड़े ही मोहब्बत से इमेज बन जाएगी। इसको ए बी मान लिया अगर, तो ये हो जाएगा ए डैश बी डैश, क्या हो जाएगा ए डैश बी डैश। समझ में आई बात? अब ध्यान से देखो ऑब्जेक्ट की साइज और इमेज की साइज में क्या हो रहा है। ऑब्जेक्ट इमेज की साइज यानी अब बढ़ गई। देखो क्या हो रहा था, पहले ऑब्जेक्ट था बड़ा, क्या था बड़ा, तो इमेज था बिल्कुल छोटा। फिर ऑब्जेक्ट थोड़ा कम हुआ, इमेज थोड़ा बढ़ा। फिर ऑब्जेक्ट थोड़ा कम हुआ, इमेज थोड़ा बढ़ा। इससे क्या हुआ, दोनों की साइज सेम हो गई, दोनों की साइज सेम हो गई। अब इमेज ऑब्जेक्ट और कम हुआ, इमेज और बढ़ी, तो यानी पहले कम थी तो अब इमेज बढ़ रहा है। ध्यान से समझ लो ना, ऑब्जेक्ट क्या होते जा रहा है, छोटा होते जा रहा है, इमेज कैसी होती जा रही है, बड़ी होती जा रही है। ऑब्जेक्ट लेफ्ट टू राइट जा रहा है, इमेज राइट टू लेफ्ट जा रही है। ऑब्जेक्ट बड़े से छोटा होते जा रहा है, इमेज छोटी से बड़ी होते जा रही है। अरे बता दो समझ आया कि नहीं आया? तो साइज क्या हुआ इसका, साइज इसको बोलते हैं बड़े को, हल्का ही तो बड़ा हुआ है, इसको बोलते हैं एनलार्ज्ड। क्या बोल देते हैं, एनलार्ज्ड बोल देते हैं। पोजीशन क्या हो जाएगी इमेज की, कहाँ बना है, इसको बोलते हैं, मैंने बताया ना इस प्लेस को बोलते हैं बियॉन्ड सी। तो इमेज कहाँ बनी है, बियॉन्ड सी। इमेज कहाँ बनी है, बियॉन्ड सी बन गई है। तो चौथा केस भी समझ आया, रियल एंड इन्वर्टेड तो समझ आ रहा होगा। सही में काटिए तो रियल और उल्टी इमेज बनी है, इसलिए इन्वर्टेड आ गया। अच्छा जी, तो ये कौन सा केस था, ये फोर्थ केस था। कौन सा केस था, फोर्थ केस। ये केस याद डाल लेना। अब चार केस यहाँ हो गए, पांचों कहाँ आ जाएगा, फोकस पे अब रख देंगे। कहाँ रख देंगे, फोकस पे रखें। बहुत बढ़िया रखते हैं, अरे अरे रखते हैं जी। सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ, फोकस यहाँ। अब जस्ट फोकस के ऊपर ही क्या रख देंगे, हम ऑब्जेक्ट को रख देंगे। तो पहली रे मैंने क्या बोला, पैरेलल डाल दो यार, कोई दिक्कत नहीं आती, भले ही फोकस पे रखा हो, जाएगी तो फोकस से ही। तो ऐसे करके ऐसे निकाल दिया हमने, ऐसे करके ऐसे निकाल दिया हमने। अरे रे रे बहुत बढ़िया। सेकंड रे कैसे निकालोगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये इधर है, निकाल सकते हैं लेकिन मुश्किल है थोड़ा, है ना। अगर आप फोकस से डालोगे, फोकस से तो नहीं डाल सकते क्योंकि उसी पे 30। और लास्ट क्या बचा, पोल से डाल दो ना यार, सबसे आसान पोल से डाल दो। जिस एंगल से आई है, जिस एंगल से आई है उसी एंगल से ये वापस चली जाएगी। और ध्यान से अगर तुम देखोगे तो ये आपस में कभी भी मीट करने वाली नहीं है, ये भी आपस में ऐसे चलता जाएगा। देखो ऐसे दिखा देना बस, थोड़े दूर तक ऐसे बना के डॉट 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 डॉट, यानी ये आपस में कहीं बहुत दूर जाके मीट करेंगे। देखो मीट थोड़ी ना कर रही है, ये मीट कर रही है क्या, नहीं कर रही है मीट, तो हम मान लेंगे बहुत दूर जाके कहीं मीट करेगी। और बहुत दूर को क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी बोलते हैं। अरे समझ आएगा नहीं, तो इन्फिनिटी बोलते हैं। तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो जाएगी, एट इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी। अरे भाई लेकिन इन्फिनिटी पे इमेज बनेगी, बहुत बड़ी बनेगी, ध्यान से समझो। अरे बनेगी क्या, अगर मैंने मान लिया एक पल के लिए कि जो ये दोनों रे है ये यहाँ पे कट कर दिया, इसने यहाँ कट कर दिया, तब भी देख लो इमेज कितनी बड़ी हो गई। और मैं क्या बोल रही हूँ, बहुत आगे तक मीट करने वाली है, तो इमेज कितनी बड़ी होगी, ध्यान से समझ लो। तो इसको बोलते हैं, इमेज क्या बनेगी, हमें बहुत बड़ी बनेगी, इसलिए इसको बोलते हैं हाईली एनलार्ज्ड। क्या बोल देते हैं, हाईली एनलार्ज्ड बोल देते हैं, हाईली एनलार्ज्ड। पर बनेगी तो देखो, कटेगी तो असली में ही, और ऊपर से कटेगी तो उल्टी इमेज बनेगी, नीचे कोई कट करेगी, इसलिए रियल एंड इन्वर्टेड में कोई भी चेंज नहीं आएगा। क्या था देखो, इन्फिनिटी पे जब हमने ऑब्जेक्ट को रखा था तो फोकस पे इमेज बनी थी, और अब फोकस पे रखा है तो इन्फिनिटी पे इमेज बनी है। जैसे इसका उल्टा, बहुत तरीके याद करने के, ध्यान से समझ जब बहुत आसान होता है। ये फिफ्थ था हमारे पास, क्या था, फिफ्थ नंबर डालते रहना। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, ये भी नहीं लिखा, एट हैफ, एट हैफ ये भी डाल दो, समझ गए, बहुत बढ़िया। अब लास्ट केस की बात करते हैं, फॉर द कॉनकेव मिरर। समझ गए कि नहीं, इसको मिटा देते हैं। लास्ट केस, लास्ट केस। अरे मेरे दोस्त, अरे मेरी जान, मेरे जाने मन, मेरी डार्लिंग्स, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यार टीचर हो तो ऐसे मत बोलो यार। अरे बच्चे अपने ही होते हैं, देखो अपने, बड़े प्यार से पढ़ाना होता है बच्चों को, हम प्यार से ही पढ़ाते हैं ना। सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ है, फोकस हमारे पास यहाँ है। अब देखो यहाँ रखा था ऑब्जेक्ट को, अब ऑब्जेक्ट को हम यहाँ रख देंगे, रख दिया। मैंने क्या बोला, पहली रे हमेशा पैरेलल डाल लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो पैरेलल डाल दिया, बहुत बढ़िया। फोकस से जाए, अरे तेरी ऐसी की तैसी, ये फोकस से जाएगी, बहुत बढ़िया, फोकस से चली गई। दूसरी रे कैसे डालोगे, सिंपल पोल से डालो ना, पोल से डालोगे
ये जिस एंगल से आई है उसी एंगल से वापस चली जाएगी। अब दिमाग लगाओ, जो पिछले कंडीशन में बात अलग थी, अब अलग है। पिछले बार ये पैरेलल होती थी, पैरेलल थी, लेकिन इस बार ये पैरेलल नहीं है, ये टांग चौड़ी करके जा रहा है। देखो ये इधर टांग चौड़ी कर रहा है, ये इधर टांग चौड़ी कर रहा है। देखो टांग चौड़ी करके जा रहा है तो क्या होगा, देख रहे हो, समझ रहे हो ना। तो ये टांग चौड़ी करके जा रहे हैं ये, तो आगे कभी भी मिलने वाले हैं क्या? ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, आपस में आगे कभी मिलने वाले नहीं है। लेकिन हमने देखा कि क्या ये पीछे मिल जाएंगे। इसको पीछे जब मिलाया हमने तो अरे अरे पीछे तो इन्होंने मिल लिया, मिलन इनका हो गया। अच्छा जी, तो इनका मिलन यहाँ पे हो गया, तो जहाँ पे दो रिफ्लेक्टेड रे का कट होगा, इंटरसेक्शन होगा, वहीं पे तो इमेज बनेगी। तो यहाँ तो नहीं हो रहा था, असली में नहीं हो रहा था, लेकिन हमने जबरदस्ती पीछे मोड़ के मिलन करा ही दिया, तो यहाँ पे इमेज बन जाएगी। और देखो ऊपर बनी है इस बार, तो इसको ए भी मानोगे, तो इसको क्या मानोगे, ए डैश बी डैश। क्या मान लोगे, ए डैश बी डैश। और तेरी साइज क्या होगा यहाँ पे, देखो इससे तो बड़ी ही है इमेज, लेकिन इतनी भी बड़ी नहीं है, तो इसको सिंपली एनलार्ज बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, एनलार्ज बोल देते हैं। पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा, इस बार ध्यान से समझना, मिरर से इधर तो बनी ही नहीं है, इस बार इधर तो क्या लिखोगे, सिंपल लिख देते हैं इसको, बिहाइंड द मिरर। क्या लिख देते हैं, बिहाइंड द मिरर, कि मिरर के पीछे बनी है। क्या बनी है, मिरर के पीछे बनी है इमेज। लेकिन रियल एंड इन्वर्टेड नहीं होगा, दिमाग लगाओ, मैंने क्या बताया था कि असली में कट रही है क्या रे, इस बार हकीकत में नहीं कट रही है ना। अरे मेरे दोस्त, अरे मेरे बच्चों समझो, यहाँ पे आगे थोड़ी ना कट रही है, हम तो जानबूझ के, हम जबरदस्ती कटवा रहे हैं इसको, जबरदस्ती पीछे मोड़ के। इस केस में ऐसे बोलते हैं वर्चुअल इमेज है वो। तो वर्चुअल अगर आ जाता है, क्या आ जाता है, वर्चुअल, तो इरेक्ट उसके साथ हमेशा आता है, मैंने ये भी बताया था। और इरेक्ट का मतलब सीधी होती है, और तुम्हें चमक भी रहा होगा, अरे चमक रहा है कि नहीं, ये सीधी इमेज है। हर चीज सेम होगी भाई, स्टार्टिंग से वीडियो देखो, बहुत मजा आने वाला है सबको। तो वह तो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, क्या लिखोगे, बिटवीन, लिख लिया करो एफ एंड पी, बिटवीन एफ एंड पी, बिटवीन एफ एंड पी, तो इमेज क्या बनेगी। तो छह के छह केस हमने कौन के, मिरर के डिस्कस कर लिए। बिल्कुल भी तकलीफ नहीं आई होगी, उम्मीद करता हूँ नहीं आई ना। अच्छा जी, अब क्या डिस्कस करें हम, बताओ अब क्या डिस्कस करें, कॉन्वेक्स मिरर का करें। सिर्फ दो केस है उसमें तो, अच्छा इसमें छह उसमें दो, ऐसे कैसे हो सकता है, बताते हैं ऐसा क्यों होता है। यहाँ लिख लो, हेडिंग डाल लो, रे डायग्राम्स फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर, रे डायग्राम फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए कॉन्वेक्स मिरर बना लो, चलो ठीक है, बना लिया। देखो इस बार भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमेशा लेफ्ट में होगा कि नहीं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमेशा क्या होता है, लेफ्ट में होता है। ये बना लिया हमने प्रिंसिपल एक्सिस, बना लिया, ये बना लिया हमने प्रिंसिपल एक्सिस। अब एक बात बताओ, ऑब्जेक्ट को कहाँ रख सकते हो, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर आएगा कुछ, और इसका फोकस इधर आएगा, पोल ये हो जाएगा, ठीक है। मैंने क्या बोला, ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट में रखना है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, इनके बीच में इधर तो रख ही नहीं सकते, क्योंकि ये तो राइट में है। तो जगह कितनी बची, सिर्फ दो, कौन सी जगह बची, एक तो इंफिनिटी पे रख दो, एक यहाँ पे कहीं भी रख दो, क्योंकि और कोई पॉइंट तो है ही नहीं। तो इसलिए इसमें सिर्फ दो ही केस बनते हैं। अरे मेरी जान, समझ आ रहा है कि नहीं। तो पहला केस क्या लिखोगे, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। तो इंफिनिटी पे क्या बोला था मैंने, ऐसे करके हमेशा रखना है, प्रिंसिपल एक्सिस पे नहीं रख सकते ना, बहुत दूर है ये, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो। और ये भी बताया था इंफिनिटी से हमेशा पैरेलल रे आती है। कैसी आती है, पैरेलल रे। तो पैरेलल रे आई है, कैसे जाएगी, फोकस से जाएगी। अरे यार याद करो, मैंने बताया था इसमें कैसे जाती है, फोकस से। इधर के साइड ऐसे थोड़ी रुक जाएगी, ऐसे नहीं जाती है ना। इसमें क्या होती है, अपीयर्स टू मीट होती है, ये डाइवर्जिंग मिरर होता है, रे फैलाता है। कन्वर्जिंग मिरर क्या होता है, कनकेव होता है। तो ये वापस ऐसे करके चली जाएगी, और आगे तक बना लेना यार, बना लोगे इतना तो कर सकते हो। ये पीछे मोड़ोगे तो आगे पास में मुड़ जाएगी, पीछे फोकस से जा रही है, दिमाग लगाओ, बताया था मैंने रेड रूल से जब बताया था। तो इस तरफ फोकस से ऐसे जाती है, ये अपीयर्स टू मीट करती है, अगर हकीकत में नहीं जाती है, क्योंकि उसके राइट साइड में है वो, ठीक है। ऐसे नीचे से भी ऐसे कर सकते हैं, कैसे, नीचे से भी ऐसे करके करोगे तो पैरेलल आई है, तो फोकस से ऐसे करके जाएगी, इस तरीके से जाएगी, पीछे मोड़ोगे तो फोकस से जाती हुई दिखाई देगी। फोकस से जाती हुई कैसे करेगी, दिखाई देगी। तो ये सब मिटा दें क्या, क्या हम मिटा दें ये सब। देखो अभी ये केस बताया था, चलो बाद में बताऊंगा वो चीज।
क्या लिख लोगे, साइज क्या हो जाएगा, देखो फोकस पे बनेगी तो पॉइंट साइज ही बनेगी, कैसी बनेगी भाई, पॉइंट साइज ही बनेगी। पॉइंट साइज, इसी को हम क्या कह देते हैं, इसी को हम कह देते हैं हाईली डिमिनिश्ड, क्या कह देते हैं, हाईली डिमिनिश्ड, डिमी का नेक्स्ट, बहुत बढ़िया। सेकंड क्या है हमारे पास, पोजीशन क्या है, फोकस पे बनी है तो एट एफ लिख देंगे। थर्ड वर्चुअल एंड इनडायरेक्ट, क्या सही लिखा हुआ है, बिल्कुल सही लिखा है, क्योंकि जबरदस्ती किया है, जबरदस्ती का मतलब वर्चुअल इमेज बनती है, समझ गया, वर्चुअल के साथ हमेशा डायरेक्ट आता है। कॉन्वेक्स के दो ही केस थे, एक तो हमने कर ही लिया, एक और कर लेते हैं बड़ी मोहब्बत से। दूसरा क्या होगा, यहाँ पे कहीं पे भी रख दो, यानी पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पे भी रख दो। तो सेकंड केस हम क्या लिखेंगे, सेकंड केस हम क्या लिखेंगे, इसको मिटाओ अच्छे से। when the object is placed between pole and infinity, अब इसके बीच में कहीं भी रख दो, तो between pole and infinity। अब यहाँ पे आप कहीं पे भी रख दो, ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा एफ, ठीक है। तो इमेज कहाँ बनेगी, कहीं पे भी रख दो, मर्जी है, यहाँ रख दिया, सिंपल है। ए और बी मान लो, मान लिया। ये पहली रे आएगी, कहाँ से जाएगी, फोकस से ऐसे जाती है, हमेशा याद रखो, ऐसे जाती है, पता है ये बात आपको। दूसरी रे कैसे मार सकते हो, बहुत तरीके मारने के, दूसरी रे सिंपल मैं बोला पोल से मार लो, कैसे मार लो, पोल से ऐसे करके मारोगे, जिस एंगल से आई उसी एंगल से बड़े ही मोहब्बत से निपट जाएगी, ठीक है। फिर से देखो, दो रिफ्लेक्टेड रे जहाँ कट करती है वहां इमेज बनेगा, एक रिफ्लेक्टेड रे ये रहा, एक रिफ्लेक्टेड रे ये, टांग चौड़ी करके जा रहे हैं, या पीछे मतलब आगे तो कहीं नहीं करेंगे, तो पीछे मोड़ो, इसको मोड़ा तो इधर है और इसको मोड़ा तो यहाँ, तो यहाँ पे हमें क्या बन गई, इमेज बन गई। तो यहाँ पे सीधी इमेज बनेगी, ए डैश बी डैश बोल देंगे, समझ में आई बात। तो साइज क्या लिखोगे, पॉइंट साइज नहीं, पॉइंट साइज तो नहीं है, बिल्कुल छोटी थोड़ी ना है, लेकिन इसको छोटी तो है, इसलिए हम इसको बोल देंगे डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड नहीं बोलेंगे, लेकिन डिमिनिश्ड तो बोल ही सकते हैं, समझ गए। पोजीशन क्या होगी, बिटवीन पी एंड एफ, बिटवीन पी एंड एफ। देखो अब ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रख दो, लेकिन इमेज इनके बीच में ही बनने वाली है। और क्या वर्चुअल एंड डायरेक्ट होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि हमने जबरदस्ती कराया है, समझ में आई बात। अच्छा जी, देखो तो रे डायग्राम तो ऑलमोस्ट पूरा हो ही चुका है, थोड़ी बहुत और चीजें बातें कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन जो कॉनकेव मिरर का लास्ट वाला केस कराया था, देखो कॉनकेव मिरर में क्या था, पांच के पांच केस स्टार्टिंग के सब में रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती थी, लेकिन लास्ट वाला ही केस याद करो ऐसा था जिसमें वर्चुअल एंड डायरेक्ट थी। और कॉन्वेक्स के केस में, दो के केस में, दोनों ही केस में हमेशा वर्चुअल इमेज बनी है कि नहीं। तो यार वो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, रियल एंड इन्वर्टेड कभी भी आ जाए, कॉनकेव ही लगाओगे, कॉनकेव मिरर में ही बनेगा रियल एंड इन्वर्टेड, कॉन्वेक्स में नहीं बनेगा। अच्छा वर्चुअल एंड डायरेक्ट केस में कैसे क्वेश्चन आ जाता है भाई, छठे केस बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से बहुत क्वेश्चन आता है। ऐसा आ जाता है वर्चुअल एंड डायरेक्ट किस मिरर से बन सकती है, कॉन्वेक्स कॉनकेव दोनों से बन सकती है, लेकिन क्वेश्चन क्या आता है कि इमेज बताओ वर्चुअल भी बनेगी और बड़ी भी बनेगी, ऐसा मिरर कौन सा है, कॉनकेव मिरर है, याद रखो ये क्वेश्चन आता है पेपर में कि इमेज वर्चुअल है और बड़ी है, वो कॉनकेव मिरर में ही बनती है। लास्ट वाला केस जो है, स्टार्टिंग के पांच तो रियल है, लेकिन लास्ट वाला क्या था, वर्चुअल थी लेकिन बड़ी इमेज बनी थी। और ऐसा आ जाए कि वर्चुअल बने इमेज लेकिन छोटी बने, वो कॉन्वेक्स का है। देखो कॉन्वेक्स के दोनों ही केस पढ़ लिए, दोनों में एक तो हाईली डिमिनिश्ड था, एक में डिमिनिश्ड था, यानी वर्चुअल और छोटी है तो कॉन्वेक्स टिक करोगे, मिरर लेंस में आगे देखेंगे, और अगर वर्चुअल एंड एनलार्ज आए तो कॉनकेव टिक करोगे। मेरी जान समझ आया कि नहीं, बता दो, समझ आ गया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है, छठा केस बहुत इंपॉर्टेंट, महा इंपॉर्टेंट। अच्छा तो ये रे डायग्राम्स हमने समझ लिया है, अब मैंने वो बताना है जो चार्ट देना है आपको, क्या देना है, अरे मैं थोड़ी ना चार्ट दूंगा आपको, मतलब तुमको एक चार्ट दूंगा बना के, उस चार्ट को थोड़ा ध्यान से समझ लेना, उस चार्ट को बड़े ही मोहब्बत से समझ लेना जी, समझ लोगे। देखो क्या लिखेंगे हम, क्या लिखते हैं, टोटल चार चीज चाहिए होती है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऐसे लिख दो। पहली चीज कॉनकेव की केस की बात कर रहे हैं अभी, कॉनकेव की, ठीक है, फिर कॉन्वेक्स बता दूंगा। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, दूसरी बता देंगे पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज। तीसरा डब्बा बनाएंगे साइज ऑफ इमेज, क्या बना देंगे, साइज ऑफ इमेज।
चौथा डब्बा बना देंगे नेचर ऑफ इमेज। क्या बता देंगे? नेचर ऑफ इमेज। ऐसे करके डंडा खींच लो बस। कॉनकेव की केस की बात कर रहा हूं तो टोटल 6 केस बनेंगे। कितने केस बनेंगे? 6 केस बनेंगे। ठीक है, ऐसे चार्ट से आसानी से याद हो जाएगा। पहला केस, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट पहले कहाँ रखा था? इन्फिनिटी पे। कहाँ रखा था? इन्फिनिटी पे रखा था। पहले इन्फिनिटी पे रखा था, ध्यान से समझो, इन्फिनिटी पे रखा था। सेकंड केस पे कहाँ रखा था? इन्फिनिटी के बाद क्या आता है वो पॉइंट? बियॉन्ड सी बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? बियॉन्ड सी। सी के जस्ट बगल में, फिर जस्ट सी के ऊपर रख दिया था टकले पे उसके, तो एट सी बोल देते हैं। फिर कहाँ रखा था? सी और एफ के बीच में, जस्ट इधर सी एंड एफ के बीच में, इसको बोल देते हैं बिटवीन सी एंड एफ। फिर जस्ट एफ के टकले पे रख देते हैं, तो एट एफ लिख देते हैं इसको। और फिर लास्ट केस क्या था? एफ और पी के बीच में, तो बिटवीन पी एंड एफ, बिटवीन पी एंड एफ, ये हो जाएगा। अच्छा, अब इमेज कैसी कैसी बनी थी? जब इन्फिनिटी पे था ऑब्जेक्ट, तो इमेज कहाँ बनी थी? फोकस पे बनी थी। कहाँ बनी थी? फोकस पे बनी थी। एट एफ भी लिख सकते हो, है ना? देखो, गाली वाली तो नहीं दे रहा मुझे। और देखो, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट था तो फोकस पे इमेज थी। अब एक कदम ये इधर आता है तो एक कदम ये इधर जाता है, तो बियॉन्ड सी हुआ तो उसमें क्या हो जाएगा? बियॉन्ड, बिटवीन सी एंड एफ। क्या हो जाएगा? बिटवीन सी एंड एफ। अरे ऐसा होता है ना, ऐसे करके इधर सेंटर होता है, इधर फोकस होता है, समझ रहे हो ना? पहले फोकस पे बना तो ये इधर जाएगा, इसको क्या बोलेंगे? बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ। जब सी पे ऑब्जेक्ट होता है तो सी पे ही इमेज होती है। और जब बिटवीन सी एंड एफ ऑब्जेक्ट आ जाता है तो बियॉन्ड सी ये हो जाता है। ये क्या हो जाता है? फिर बियॉन्ड सी। सारे केस बताओ। एट एफ जब ये फोकस पे होगा तो ये कहाँ बनेगी? इन्फिनिटी पे बनेगी। और लास्ट केस जो कि महा इंपॉर्टेंट क्या था, इस पे बिहाइंड द मिरर बन जाती है इमेज। कहाँ बन जाती है? बिहाइंड द मिरर। कहाँ बन जाती है? बिहाइंड द मिरर। समझ गए? बहुत बढ़िया। अब साइज की बात कर लेते हैं। किसकी बातें कर लेते हैं? साइज की बातें कर लेते हैं। देखो, एक चीज समझ रहे हो ना, यहां से समझो, यहां से इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट तो फोकस पे इमेज, फोकस पे ऑब्जेक्ट तो इन्फिनिटी पे इमेज। समझ रहे हो? फिर इधर आओ, बियॉन्ड सी तो बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ तो बियॉन्ड सी। समझ रहे हो ना? और सी पे है तो सी पे ही। बस लास्ट वाला केस अलग है। ऐसे चलते जाओ, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर। देखिए, याद करने की, समझ रहे हो? साइज ऑफ इमेज, इमेज की साइज क्या होगी जब फोकस पे होती है? इसको बोलते हैं पॉइंट साइज। क्या बोलते हैं? पॉइंट साइज। या फिर इसी को क्या बोल देते हैं? हाईली डिमिनिश्ड। क्या बोल देते हैं? हाईली डिमिनिश्ड। सेकंड केस क्या आ जाएगा? सी के बगल में इमेज ऑब्जेक्ट हुआ, सी एंड एफ के बीच में जब इमेज बनेगी तो डिमिनिश्ड हो जाएगा। छोटी होती है पर ज्यादा छोटी नहीं होती है, डिमिनिश्ड आ जाएगा। एट सी पे सेम साइज हो जाएगा। क्या आ जाएगा? सेम साइज। अब देखो, सेम जब हो जाता है उसके बाद इमेज पहले छोटी थी, अब बड़ी होने लगती है। क्या? ऑब्जेक्ट छोटी होने लगती है और इमेज बड़ी होने लगती है। तो अब क्या आ जाएगा हमारे पास? एनलार्ज आ जाएगा, एनलार्ज। फिर ज्यादा ही बड़ी बन जाती है इन्फिनिटी पे, तो उसको बोल देते हैं हाईली एनलार्ज। क्या बोल देते हैं? हाईली एनलार्ज। और छठा केस तो सबसे अलग है, इसमें वर्चुअल होती है लेकिन बड़ी बनती है, इसमें भी आता है एनलार्ज। क्या आ जाता है? एनलार्ज। समझ गया? नेचर ऑफ इमेज मैंने क्या बताया था? स्टार्टिंग के पांचों केस में, स्टार्टिंग के यहां से यहां तक पांचों केस में रियल एंड इन्वर्टेड लगा दो, लास्ट वाला केस में वर्चुअल एंड डायरेक्ट लगा दो। तो क्वेश्चन क्या आता है? ऐसा मिरर बताओ जिसमें वर्चुअल इमेज भी हो और बड़ी भी हो तो कॉनकेव टिक करना है, और अगर आ जाए वर्चुअल हो छोटी हो तो कॉन्वेक्स टिक करना है। समझ में? और रियल है तो हमेशा कॉनकेव, कॉन्वेक्स में रियल बनता ही नहीं। समझ गए? तो इस चार्ट को चाट लो और उल्टा हो जाओ। ओके जी, बहुत बढ़िया। अब ये कॉनकेव का था, ऊपर डाल लेना। कॉनकेव मिरर के केस में 6 केस हमने डिस्कस किए। अब बात करते हैं कॉन्वेक्स, जिसका सिर्फ और सिर्फ 2 ही केस हैं। कितने केस हैं उसके? सिर्फ 2 केस हैं। समझ गए? ओनली 2 केसेस आर देयर फॉर द कॉन्वेक्स मिरर। तो पहला केस क्या था? इन्फिनिटी पे रखेंगे, तो ऑब्जेक्ट को हमें रखना है इन्फिनिटी पे। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है? इन्फिनिटी पे। इमेज कहाँ बनती है? फोकस पे। तो एट एफ आ जाता है। साइज क्या होती है? पॉइंट साइज। क्या होती है? पॉइंट साइज, जिसको हम और क्या बोल देते हैं? हाईली डिमिनिश्ड। क्या बोल देते हैं? हाईली डिमिनिश्ड बोल देते हैं, हाईली डिमिनिश्ड बोल देते हैं।
नेचर क्या होता है, इसमें हमेशा वर्चुअल एंड डायरेक्ट होता है, बताया कि नहीं, वर्चुअल एंड डायरेक्ट होता है। सेकंड केस क्या है, बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल, इसके बीच में कहीं पे भी रख दो ऑब्जेक्ट को, बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी, इसके बीच में ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रख दो, इमेज कहाँ बनेगी, इमेज हमेशा बिटवीन पोल एंड फोकस के बीच में बनती थी। कहाँ बनती थी, बिटवीन पोल एंड फोकस के बीच में बनती थी। कैसी होती थी, कैसी होती थी, डिमिनिश्ड होती थी इमेज, कैसी होती थी, डिमी का निश्ड होती थी, और वर्चुअल एंड डायरेक्ट तो नेचर होगा ही। सो रे डायग्राम्स हमने फाइनली खत्म कर दिया बिल्कुल बढ़िया तरीके से। सो कैसा है, समझ आया कि नहीं आया यार, कोई भी फीडबैक हो प्लीज शेयर कर देना कमेंट सेक्शन में, और कोई भी चीज़, क्योंकि ऑफलाइन में तो बहुत पढ़ा है, ऑनलाइन की यूज टू नहीं है, आई एम नॉट यूज टू इन ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस। सो कोई भी दिक्कत आए तो एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना, इम्प्रूवमेंट तो चलती रहती है हमारी, तो इम्प्रूवमेंट करेंगे तभी, आप बताओगे तभी ना करेंगे, ठीक है। और मैं फिर से बोल देता हूँ, देखो जो भी करा रहा हूँ उस पर थोड़ा विश्वास रखें, जो पढ़ाऊंगा वही आएगा, उसके अलावा और कुछ नहीं आएगा, इतना याद होना चाहिए। जो भी मैं एक चैप्टर करा दूँ वो चैप्टर कर लो, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन लगा के देखो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लो, सीबीएसई के सारे होंगे, एक बार विश्वास करके तो देखो। बाय द वे, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड फॉर योर 10th क्लास की, ताकि वो अच्छे से गुजरे, एंड हैव अ नाइस डे, नाइट, कुछ भी कह दूँ, एंड और क्या कह सकते हैं, कीप चिन अप, बी पॉजिटिव, हंसते रहे, मुस्कुराते रहें, और पढ़ते भी रहें, लेकिन